नेपाल में सिर्फ एक दिन में लोगों ने हुकूमत हिलाकर रख दी। 10,000 से 20,000 लोग, 20,000 से 30 से 50,000 लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। जहां पर लोग हुकूमत के रूल्स फॉलो करते थे, हुकूमत मजबूर हो गई जेन ज़ी के साथ एकदम से पूरी हुकूमत को बदलना। बट तुमसे नहीं हो। आज मैं बहुत कड़वी रियलिटी बताने वाली। शायद अगली बार से तुम में मेरी वीडियो देखने की हिम्मत ना हो और मेरा चैनल भी ना है, बट मेरा यहाँ पर होने का मकसद यही है कि मैं तुम्हें रियलिटी दिखाऊं डायरेक्टली एंड ओपनली, डजंट मैटर कि वो कितनी कड़वी है। सो अगर हिम्मत है ना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फिर चाहे जो मर्जी में आए वो कमेंट में लिखना, मैं यहीं पर। अभी जो रिसेंटली नेपाल में जेन ज़ी ने किया है ना, वो तुम नहीं कर सकते। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तानी लोगों से, नहीं कर सकते तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। पहले तुम अपने बनाए गए फिरकों के घर से बाहर तो निकल जाओ कि तू सुन्नी, तू शिया, तू अहले तशरी, हम लोग कैसे साथ हो सकते हैं? कैसे साथ हो सकते हैं? और जब तक साथ नहीं होंगे तो लड़ कैसे सकोगे? जब तुम दुश्मनों से लड़ने के बजाय अपने आप से लड़ रहे हो, मुसलमान से लड़ रहा है सिर्फ फिरकों की वजह से, सिर्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से, तुम उसको मानते हो और हम किसको मानते हैं? हम कभी साथ नहीं हो सकते। जब तुम दुश्मनों को शिकस्त देने के बजाय एक दूसरे को मारने तक पर तुले हो, तुम कैसे कुछ कर पाओगे? आज देखो अपने चारों तरफ कितने क्राइम्स हैं, करप्शन, किडनैपिंग, चोरियां। स्पेशली अगर मैं बात करूं कराची की, तुम्हें पता होगा लोग वहाँ खुली सांस नहीं ले सकते, लोग फ्रीडम से वहाँ रातों को निकल नहीं सकते अपने घर से। वहाँ आए दिन सड़कों पर कत्ल हो जाता है। क्या कोई आवाज उठाता है? खामोश बैठे रहते हैं, आवाज नहीं उठा रहे होते। किलर को पता है, क्रिमिनल्स को पता है कि अगर हम कुछ कर देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। बट याद करो वो वक्त जब मुसलमानों का खौफ हुआ करता था पूरी दुनिया पर, जब मुसलमान आंखों से पहचाने जाते थे उनके खौफ से। आज वो कपड़ों के कलर से पहचाने जाते हैं कि शिया काले कपड़े पहनते हैं, हम शिया, हमारा काला कलर। हम सुन्नी, हम उसको मानते हैं, हमारा कलर पहने। हम लाल शहबाज को मानने वाले, हम लाल कलर पहने। जो कौम डर के नाम से जानी जाती थी ना, कपड़ों के कलरों के नाम से जाने जाती है। याद करो वो वक्त, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का वक्त। क्या थी उनकी सल्तनत, क्या खौफ था उनकी सल्तनत का। क्यों था? क्योंकि उस वक्त यूनिटी थी। मैं बात उनमें काफिरों की नहीं कर रही, वो तो अलग साइड पर थे, बट एटलीस्ट मुसलमानों में तो यूनिटी थी ना। वो लोग तो एक साथ थे ना। अगर कभी किसी एक पर मुसीबत आ जाया करती थी ना, सब लोग मिल जाते थे और एक फौज तैयार कर लेते थे, और वो फौज कुछ करती भी नहीं थी, उनकी खौफ से वो क्राइम खत्म हो जाया करता। आज देख लो तुम क्या कर रहे हो, कितना कुछ हो रहा है आजकल। ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल जो रेप केसेस आ रहे हैं, क्या उस पर आवाज उठा रहे हो तुम? जब तुम्हारे अपने साथ कुछ गलत नहीं होता ना, तब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होता। बट नेपाल में ऐसा नहीं है। वहाँ पर 20 लोग मारे जा चुके थे, सब में तकलीफ जाग उठी, और 30,000 से 50,000 लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। इसे कहते हैं यूनिटी। में कोई फर्क नहीं पड़ता आज कितने लोगों के साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रही है, तुम्हें कैसे फर्क पड़ेगा? तुम्हें फर्क पड़ेगा भी कैसे है जब तुम एक साथ नहीं मिलोगे, जब तुम एक कौम नहीं बनोगे। लोग तो ग्रुप में बढ़ चुके हैं, और तुम्हें तो इतना नहीं पता, ये जो तुम फिरकों में आज पड़े हो ना, जो आज एक दूसरे की जान के पीछे लगे हो, ये सब एक बनाई गई साजिश है, पॉलिटिक्स है। इस दुनिया को पता है कि जब तक मुसलमान एक साथ है ना, तब तक ये पूरी दुनिया खतरे में। क्या तुम भूल गए अल्लाह अकबर के एक नारे से हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी जंगें जीती थी? क्या भूल गए सब कुछ? इस दुनिया को पता है अगर मुसलमानों को कमजोर किया जा सकता है ना, तो सिर्फ उन्हें अलग करके। जब तक ये साथ है, जब तक इनमें प्यार मोहब्बत है, इनमें यूनिटी है, और जब तक ये यूनिटी है ना, तब तक हम पर खतरा है। आज देख लो हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, हम खामोश बैठे हुए। क्यों खामोश बैठे हुए हैं? क्योंकि हम ग्रुप में जो तकसीम हो गए हैं, सुन्नी, शिया, अहले तशरी, देवबंदी, क्या अल्लाह को भूल गए क्या? अपनी मुसलमान वाली आइडेंटिटी अच्छी नहीं लगती? हाँ, खुद को सुन्नी शिया कहने के बजाय खुद को मुसलमान कहने पर प्राउड करो। इसलिए हमारे नबी ने इतनी कुर्बानियां दी, इतने सैक्रिफाइसेस दिए। अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, उन्होंने क्या क्या किया है अपनी उम्मत के लिए, हम मुसलमानों के लिए। आंखों में आंसू आ जाएंगे। और आज तुम क्या सिला दे रहे हो? क्या सिला दे रहे हो? आज तुम ये सिला दे रहे हो कि दरगाह पर जाकर तुम बैठकर मन्नतें मांग रहे हो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तुम्हें नमाज का ख्याल तक नहीं है।
क्या कभी अल्लाह से मांगते हो? सच सच बताना जब तुम कहते हो कि मैं उसका मुरीद हूँ, मैं इसका मुरीद हूँ। कहना गलत नहीं है, बट अल्लाह को भूल कर अल्लाह की बनाई गई मखलूक जो रुतबे में बड़ी है उनको ही सब कुछ समझ लेना क्या तुम्हें गलत नहीं लगता? या तुम्हें ये शिर्क नहीं लगता? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रही हूँ आज। अगर हम मुसलमान जुड़ गए ना, एक यूनिटी में आ गए, पूरी दुनिया हिला सकते हैं। मैं यहाँ कोई गैंगस्टर बनने का नहीं कह रही, मेरा मतलब है क्राइम को खत्म करना, इनजस्टिस को खत्म करना, दुश्मनों को शिकस्त देना, इसके बारे में मैं कह रही हूँ। सोचो जरा, यहाँ से दिमाग से काम लो। तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हें नहीं पता, जरा सोचो जरा, क्या बिलीफ सिस्टम पर भी कोई लड़ सकता है? स्पेशली मुसलमान। क्या बिलीफ सिस्टम पर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो सकते हैं? कि तू उसको मानता है और मैं उसको मानता हूँ, हम लोग बन ही नहीं सकते। मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने मेरी बात पर एनकाउंटर किया। क्या ऐसी बातों पर लड़ा जाता है? क्या ऐसी बातों पर जान का दुश्मन बना जाता है, वो भी मुसलमानों में? हम मुसलमान एक वक्त में मिसाल थी यूनिटी की, पावर की, फेयर की, और आज देख लो सबसे कमजोर कौम हम हैं आज, सबसे कमजोर। ये बात बड़ी कड़वी है बट सच्ची है। मैं बात कर रही हूँ स्पेशली जेन से, क्योंकि हमारे बड़ों के दिमाग तो जड़ में भर चुके हैं, उनमें जड़ लग चुका है, उन्हें समझ नहीं आएगा। तुम पढ़े लिखे हो, समझो उसको। कभी भी फिरकों में नहीं पढ़ना, खुद को मुस्लिम कहने पर प्राउड करना। जाते जाते मैं हाशिम फिरोज आबादी की कुछ लाइनें जरूर पढ़ूंगी ताकि तुम्हें यहाँ लगे और समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। देव सुन्नी शिया बरेलवी में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं, सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं, कौम को मैं आईना दिखाने आज आई हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आई हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आई हूँ। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियाँ चलाई थी, तुमने अपने बाजू की तलवारें बनाई थी, दुश्मनों को जंग बदर में किसने बछाड़ा था, कौन था जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था, तुम ही थे, तुम्हें आज बताने आज आई हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आई हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आई हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आ जाए। जाग जाओ बस एक बार, बस एक बार। अगर तुम इन फिरकों से निकलकर अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी को मुसलमान बना लिया ना, सब जीत जाओगे, सब कुछ। समझो इस बात। पहले खुद को बदलो।